प्रातः क्लास चल रहा था 3/11/1966 गुरुवार को तीसरे पेज की आदि में बात चल रही थी। विनाश होने के बाद जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया की, वो सभी फिर रिपीट करेंगी। पहले तो परम धाम में अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। जिनको ऊंचे सेक्शन में जाना होगा, जिनको नीचे सेक्शन में जाना होगा, जिनको दाईं ओर जाना होगा, जिनको बाईं ओर जाना होगा, वो सोल वर्ल्ड में जाकर के अपने सेक्शन में ही चली जाएंगी। फिर इस दुनिया में आके रिपीट करेंगे। अल्लाह अव्वल दीन जो कहा जाता है, अव्वल दीन अर्थात पहला धर्म, उसको ही कहा जाता है देवी देवता सनातन धर्म। सनातन माना सबसे पुराना। तो देखो कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना होती है। सारी सृष्टि की रचना नंबरवार होती है। गीता में भी लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण धर्म स्वभाव से है। ब्रॉड ड्रामा का जो शूटिंग पीरियड है संगम युग पुरुषोत्तम, उसमें हर आत्मा के गुण धर्म स्वभाव संस्कार के अनुसार उसके 4 वर्ण निश्चित हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं जो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाती है, उसका विष्णु द्वारा पालना होती है। तो देखो विष्णु का चित्र कितना खड़ा हुआ है। एक्यूरेट, पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है। सोया हुआ नहीं, बैठा हुआ नहीं। तो ये त्रिमूर्ति चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये जो चित्र हैं, उनमें नंबर 1 है ये त्रिमूर्ति। और ये गोला, इस गोले को बिल्कुल ही क्लियर समझाया जा सकता है। अभी संगम युग में तो ये चित्र पॉकेट में सदैव पड़े रहे।
कौन सी पॉकेट में? बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़े रहें। छोटे चित्र भी तो बनते हैं ना। तो इतना छोटा चित्र तो पॉकेट में नहीं डाल सकते। इतने बड़े बड़े जलते हैं, इनको भी नहीं डाल सकते। ये तो विस्तार में भी डाला जा सकता है, बुद्ध रूपी पॉकेट में, और सार में भी डाला जा सकता है। और ये 40 इंच बाई, ये जो चित्र है ना, त्रिमूर्ति गोला आदि, ये कोई बड़ा चित्र नहीं है। इनको अगर रोल करो तो जैसे एक लुक्कुड हो जाता है। तो सार में लाओ तो बहुत छोटा, इनको विस्तार में ले जाओ तो बहुत बड़ा। स्कूल में भी वो रोल रखते हैं ना, स्कूल में मारने के लिए रोल भी रखते हैं। इतना बन जाते हैं, बस खोला और ये देखो, तो वहां भी अभी लगा होना चाहिए कि ये कलयुग है, ये तमो प्रधान दुनिया है। क्योंकि इस दुनिया का पास्ट भी दिखाते हैं। ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर और ये अभी कलयुग। और कलयुग का भी अंतिम छोर और सतयुग का आदि छोर, दोनों का संगम अभी है। तो ये कलयुग के अंतिम छोर में मनुष्य कितने ही दुखी हैं। इन दुखी लोगों के चित्र दिखाओ। ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। अच्छा, फिर विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी तो गाई जाती है। तो ये लड़ाई तो अभी सामने खड़ी है। अभी तो जो भी टाइम है वो संगम युग का यही टाइम है। बाप आकर इस टाइम के अंदर तुमको सिखलाते हैं कि तुमने 63 जन्म लेकर के उन 63 जन्मों में भी द्वापर युग के आदि के 2 जन्म छोड़ दो, सत्व प्रधान, तो 61 जन्म लेकर के तुम तमो प्रधान बने हो। उन 61 जन्मों में तुमने नंबरवार पाप बहुत किए हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई पाप होता ही नहीं है। वहां तो होती है पुण्य आत्माओं की दुनिया, क्योंकि वहां तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं।
देवभान में आते ही नहीं है। द्वैतवादी द्वापर युग से ये देहधारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, तब दुख शुरू होता है। द्वैतवाद फैला देते हैं, दो धर्म, दो राज्य, दो राजाएं, 2 से 4, 2 से 8, दो भाषाएं। ये द्वैतवाद बढ़ता ही जाता है। ये पाप कराने वाला है ही अनेक सिरों वाला रावण। अनेक मतों वाला रावण। अनेक प्रकार की मतें तो खोपड़ी में ही होती है ना। और इस रावण की अलग अलग खोपड़ियां हैं, अलग अलग प्रकार की मतें भरी हुई हैं। कोई एक मत देने वाला तो है ही नहीं। इसलिए पाप कराने वाला रावण है और सबको पाप कराता है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता के जो रावण वो देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनसे पाप नहीं कराता, उनसे भी पाप कराता है। तो देखो, आज सभी कहते हैं कि ये शैतान का राज्य है, ये कोई भगवान का राज्य नहीं है, राक्षस राज्य है। राक्षसों की दुनिया में दुख ही दुख। फिर उसमें बाबा कितना समझाते हैं कि देखो, ये दुख सुख है, ये भी स्थायी नहीं है। धाम ही है 3, सुखधाम, दुखधाम और फिर शांति धाम। बस फिर ये तो कोई भी कहेगा कि शांति धाम सबसे ऊपर है। क्योंकि वहां तो हम पार्ट ही नहीं बजाते, न पुण्य का पार्ट बजाते हैं न पाप का पार्ट बजाते हैं। फिर नीचे इस दुनिया में हम बच्चे पहले आते हैं, नई दुनिया में आते हैं। नया तो जरूर सतो प्रधान होगा। तो बाबा आकर के समझाते ही हैं, जो नई सतो प्रधान दुनिया में आते हैं उनको समझाते हैं। तो उनकी संख्या थोड़ी होगी या ज्यादा होगी? है थोड़ी होती है। अच्छे थोड़े होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं। तो देखो, तुम बच्चे ही हो जो नई दुनिया में आकर के राज्य करते हो।
उस नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। अभी तो दुखधाम है। तो ये 3 शब्द याद करने में बहुत सहज है। क्या? सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम। अभी दुखधाम है, तो इस दुखधाम से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है वैराग। इस पुरानी दुनिया से वैराग, इस देह से वैराग, देह के पदार्थों से वैराग, देह के संबंधियों से वैराग, वैराग अर्थात विराग। वि माने विपरीत, राग माने प्यार, लगाओ। लगाओ के विपरीत जाना है, बेलगाओ। कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं। किससे? इस पुरानी दुनिया से और पुरानी दुनिया के सभी पदार्थों से। तो देखो, ये तो भगवान बाप ही जब आते हैं, जिस भगवान को गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इट इज गॉड। अर्थात भगवान आकर क्या करते हैं? भगवान आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान अर्थात सच्चाई। इस कलयुगी दुनिया में सब झूठे। कोई के पास सच्चाई का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों की बातें भूल जाते हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान असली किसी के पास नहीं है। एक भगवान ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए उसको तीनों कालों का ज्ञान है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का भी ज्ञान है। असलियत वो जानता है कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। आत्मा कैसे सत्य है। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा कैसे सत्य है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है, रूप बदलता है। तो कहा जाता है कि भगवान जब आते हैं तो सच्चाई का ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान सच्चा मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। भक्ति अर्थात बुद्धि भागती रहती है, एकाग्र होती ही नहीं। बुद्धि कहीं एक जगह टिकती ही नहीं।
कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में भागते ही रहते हैं जन्म जन्मांतर। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए योग के नाम पर झूठे योग करते हैं। देह के व्यायाम करेंगे, देह के आसन लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, श्वास प्रश्वास को रोकेंगे, परंतु ये तो इस दुनिया के पंचभूतों से कनेक्टेड हैं। पंचभूतों से बनी ये देह विनाशी है, आज है कल नहीं होगी, और जन्म जन्मांतर ऐसा ही होता आया है। परंतु पंचभूतों से बनी इस देह में, इस देह को चलाने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा की एकाग्रता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता, जानते ही नहीं है कि हम आत्मा क्या हैं। आत्मा का बाप कौन है, क्या है, क्या करता है। आत्मा का असली स्थान क्या है, आत्मा का असली घर क्या है। ऐसे तो कहते हैं सोल वर्ड, सुप्रीम अबोर्ड। अल्लाह मियां अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। वो रूहों का बाप है कहते हैं, लेकिन जानते ही नहीं है कहाँ। तो जब जानते ही नहीं है तो बुद्धि एकाग्र कहाँ करेंगे। तो देखो, ऐसी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में, कलयुग के अंत में, घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में भगवान शिव इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, जन्म लेते हैं, और सतयुग रेतु त्रेता रूपी दिन आ जाता है, जहाँ कोई भी भटकता नहीं है, क्योंकि अज्ञान की अंधियारी रात्रि ही नहीं है। सबकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में निवास करने वाली, ऐसी स्मृति में स्थिर हो जाते, तो भटकने करने की दवा दरकार ही नहीं। अभी हम जानते हैं कि सतयुग त्रेता रूपी दिन तो 2500 साल पहले ही खत्म हो गया, जिसे आधा कल्प कहा जाए। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, और फिर बाद में आधा कल्प द्वापर कलयुगी रूपी रात, जहाँ देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा द्वैतवाद फैलाया जाता है। द्वैतवाद में झगड़ा फसाद बस बढ़ेगा, या अद्वैत देवताओं में झगड़ा फसाद होगा, है
अद्वैत देवताओं में झगड़ा नहीं होता है। जहाँ द्वैतवाद होता है, दो दो भाषाएं, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो धर्म, तब झगड़े बढ़ते हैं। तो अभी बरोबर बेहद का बाप भगवान आकर कहते हैं कि बच्चों, अभी ये जो पुरानी दुनिया है ना, इससे बैरागी हो जाओ। इसमें राग नहीं रखो, स्नेह नहीं रखो, प्यार नहीं रखो। इस दुनिया में सब धोखेबाज हैं। ये अंतिम समय में सबको एहसास हो जाएगा। बहुतों को अभी भी एहसास हो रहा है। जिन माता पिताओं को बच्चे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, बाप तो पहले से ही कहते हैं ये सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि अभी ऐसा टाइम आने वाला है कि बाप बाप नहीं रहेगा, माता माता नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, बच्ची बच्ची नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं, बहन बहन नहीं। सब संबंध कलयुग में आकर के झूठे हो जाते हैं। तो झूठे संबंधों से जितना जल्दी वैराग करेंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे, उतना ही नजदीक परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे। और जो जितना भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, उतने ही जास्ती जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे। क्योंकि भगवान को ही सुख का सागर कहा जाता है। भगवान के अलावा और कोई आत्मा नहीं है इस मनुष्य सृष्टि में जिसको सुख का सागर कहा जाए, प्यार का सागर कहा जाए। तो देखो, ये पुरानी दुनिया में जितने भी संबंधी हैं सब झूठे हैं, सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये बात बुद्धि में सदैव बनी रहे, उसको कहेंगे वैराग। अभी वैराग दो प्रकार का तो बताया जाता है। एक तो वो वैराग जो हद का वैराग है, हद के संबंधियों को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बुद्धि से याद करते रहते हैं, घर याद आता रहता है, बच्चे याद आते रहते हैं, पत्नी याद आती रहती है, संबंधी याद आते रहते हैं। तो देह का वैराग किया या आत्मा वैरागी हुई? देह का वैराग हो गया। तो वो हठ का वैराग कहा जाता है। वो हठ योगी हैं, सहज राजयोगी नहीं है। वो सहज राजयोग को जानते ही नहीं कि सहज राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई भी दुनिया में सिखाई नहीं सकता है। ये बेहद का योग है, सहज राजयोग।
क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम आए हुए हैं नई दुनिया रचने के लिए। अभी ये नई दुनिया जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हिंदुओं में कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ, मुसलमानों में कहते हैं जन्नत, अंग्रेजों में कहते हैं पैराडाइज। ये नई दुनिया स्वर्ग रचने वाला कोई भी देहधारी धर्मपिता नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लो। इस ब्रह्मा की रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलाने वाले ये धर्मपिता हैं। अज्ञान ही फैलाते हैं। उस अज्ञान से सब मनुष्य मात्र ठोकर ही खाते रहते। तो ये शंकराचार्य वगैरह कोई भी धर्म पिताएं, कोई भी धर्मात्माएं नई दुनिया रचने वाले नहीं हैं। इनके आने के बाद ये दुनिया और ही दुखदाई बनती गई है या सुखदाई स्वर्ग बनी है। तो नई दुनिया का क्रिएटर एक ही बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवन रचने वाला गॉड अंग्रेजी में कहा जाता है हेवन स्थापन करने वाला बेहद का बाप। जिसने पैराडाइज स्थापन किया। तो ये पैराडाइज, ये सन्यासी तो स्थापन नहीं करेंगे। कौन कौन सन्यासी? ऐसे नहीं सिर्फ शंकराचार्य और उनके फॉलोअर्स ही सन्यासी हैं, नहीं, ये जितने भी धर्म पिताएं हैं ये सब सन्यासी हैं। कोई भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग का पक्का उनको कहा जाता है जो एक बार प्रवृत्ति को अपना लेते हैं तो जीवन भर कभी डाइवोर्स नहीं देते, जीवन भर अपनाते हैं, अपना बना के रखते हैं। जैसे देवी देवता है। इसलिए देवी देवता धर्म ही प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब निवृत्ति मार्ग वाले। भगवान बाप ने आकर के जो सृष्टि के आदि में प्रवृत्ति रची थी, उस प्रवृत्ति को इन सन्यासियों ने तोड़ा है। अपना अपना अलग अलग मत स्थापन करके बैठ गए। तो बाप के सिवाय कोई नहीं है जो नई दुनिया स्थापन करे, जिसको बैकुंठ या स्वर्ग कहा जाए। और जिस बैकुंठ का अभी बच्चों को मालूम है कि बैकुंठ आने से पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है।
और ये विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि जो भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं वो 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना करके गए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर देवी देवताओं की स्वर्ग की दुनिया स्थापन करते हैं। तो स्वर्ग की दुनिया प्रत्यक्ष होने से पहले इस पुरानी दुखदायी दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसका प्रूफ है कि 100 वर्ष के अंदर ही नई दुनिया की स्थापना करने वाला भगवान बाप इस सृष्टि पर ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा कार्य कराना शुरू करता है। और इन्हीं 100 वर्ष के अंदर ये एटमिक एनर्जी तैयार होती है। आज से 78-80 साल पहले एटमिक एनर्जी का नाम निशान भी नहीं था। इन 78 वर्षों के अंदर ही एटमिक विस्फोट का पहला छोटा सा नमूना जापान में देखा गया। हिरोशिमा नागासाकी। तो 20-20 मेगावाट की छोटी सी बम्बियां थी। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के ढेर के ढेर एटम बम जमीन के अंदर रखे हुए हैं, सागर में छुपाए हुए हैं, आकाश में तैर रहे हैं। तो क्या ये इस पुरानी दुनिया के मनुष्यों के घरों की सजावट के लिए बनाए गए हैं? अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि ये पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। और हम कहते ही हैं ये राजयोग, गीता का राजयोग, जिस गीता के राजयोग को कौरवों, पांडवों और यादवों के बीच में सुनाया गया था। पांडवों ने सुना भी, समझा भी और जीवन में नंबरवार धारण भी किया। कौरवों ने सुना तो, परंतु समझा नहीं, दे अहंकार के कारण। समझते हुए भी नहीं समझा। जैसे रावण समझता था ये भगवान राम है, परंतु फिर भी मानने से इनकार कर दिया। तो भगवान के बताए रास्ते पर तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो रूस, अमेरिका, यूरोप के यादव हैं, जिनके लिए बताते हैं बड़े शराबी थे, कबाबी थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाले थे, महलवाणियों वाले, बड़े धनाढ्य थे।
वो भगवान की बातों को भी नहीं मानते थे। कहते हैं उन यादवों के पेट से मूसल निकले जिनसे उन्होंने अपने कुल का भी सत्यानाश कर दिया और सारी दुनिया का विनाश कर दिया। ये पेट कोई बुद्ध रूपी पेट की बात है, स्थूल पेट की बात नहीं। ये बेहद की ज्ञान की भाषा है। बुद्ध रूपी पेट में से इन यादवों ने मिसाइल्स निकाले हैं, जिन मिसाइल्स की ताकत से ये सारी दुनिया को भस्म करने में सक्षम है। परंतु इनमें वो ताकत नहीं है जो अपनी ही बनाई हुई रचना को, एटम बमों को प्रैक्टिकल में काम में ला सके अपने आप। इसलिए भगवान बाप को ही अपनी तीसरी मूर्ति शंकर के रूप में ये कार्य कराना पड़ता है, जो आज भी भारत में गायन होता है, हर हर बम बम। तो देखो इस पुरानी दुखदाई दुनिया का अब विनाश होने वाला है, सामने खड़ा है, और तुम बच्चों को नई दुनिया की राजाई मिलने वाली है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है राजाई प्राप्त करने के लिए। सतयुग की राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान सागर बाप चाहिए ना। वो आ करके हमको ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं कि वो भगवान बाप इस दुनिया में, पाप की दुनिया में सर्वव्यापी है। पाप की दुनिया में पाप व्यापी है। हर मनुष्य आत्मा के अंदर पाप भरे हुए हैं। भगवान व्यापी नहीं है। भगवान तो इस दुनिया में एक व्यापी बनकर आता है, और वो एक व्यापी भगवान उसी मुकर्रर रथ में आता है, जो मुकर्रर रथ है इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बाप अर्थात बीज, बीज से सारा वृक्ष तैयार होता है। जड़ें भी, मुख्य तना भी, सहयोगी तने भी, टहनियां भी, फल भी, फूल भी, पत्ते भी। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। जिनमें पहला पत्ता है कृष्ण, जिसको अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। परंतु वो लॉर्ड कृष्ण, उसका बीज रूप बाप कौन था ये नहीं जानते। हम बच्चे तो जानते हैं
कि पैराडाइज में राज्य करने वाले लॉर्ड कृष्ण का बाप कौन होता है। इन बातों का ज्ञान बाप बेहद का हमको देते हैं। तो वो ज्ञान सागर भी कहा जाता है, परम पिता परमात्मा भी कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला भी कहा जाता है, उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। नॉलेज को नॉलेज तो कहा जाता है, परंतु काहे की नॉलेज? बैरिस्ट्री की नॉलेज है, सर्जरी की नॉलेज है, ये सभी नॉलेज तो मनुष्यों की दी हुई है। और ये हद की नॉलेज है देहधारी मनुष्य एक जन्म के लिए देते हैं। जिस नॉलेज से एक जन्म की कमाई होती है, और वेद का बाप तो आकर ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे जन्म जन्मांतर की कमाई होती है। इस नॉलेज का नाम है सहज राजयोग, जो गीता ज्ञान से मिलती है। जिस धर्म ग्रंथ का नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म का शास्त्र नहीं है जिसमें नॉलेज का इतना बड़ा भंडार भरा पड़ा हो। सब धर्म वाले इस गीता का लोहा भी मानते हैं, परंतु हठ योगी होने के कारण अपनी हठ पर डटे रहते हैं। उन सभी हठ योगियों का विनाश होने वाला है। इस गीता ज्ञान में सब प्रकार की नॉलेज आ जाती है। सब धर्मों का ज्ञान आ जाता है। और सब धर्म तो हैं अधूरे। भगवान बाप आकर के सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म की स्थापना करते हैं। तो सभी धर्म शास्त्रों का माई बाप है गीता, परंतु वो गीता नहीं जो मनुष्यों ने लिखी है और सुनाई है। क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आते हैं कोई धर्म शास्त्र नहीं लिखते हैं, वो तो मुख से आकर के ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही उन धर्म पिताओं का, उन सर्वधर्मों के बापों का भी बाप, वेद का बाप परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो गीता ज्ञान ओरली सुनाते हैं। कोई गीता शास्त्र लिखने नहीं बैठते हैं। जिस गीता शास्त्र से सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की मानसिक यातनाएं, सब खलास हो जाती,
शारीरिक बीमारियां हो, मनसा की बीमारियां हो, सामाजिक बीमारियां हो, सब खलास हो जाती। तो देखो, भगवान की बनाई हुई से नई दुनिया में कोई डॉक्टरी सर्जरी की नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि बीमारियां ही नहीं। कोई कोर्ट कचहरी नहीं रहती, वकालत की दरकार ही नहीं। कोई भी प्रकार का रेल का, एरोप्लेन का, मोटर कार बनाने का कारखाने की दरकार ही नहीं। वहां ऑटोमेटिक चैतन्य पक्षी इतने बड़े बड़े होते हैं जो इतने श्रूड होते हैं, देव आत्माओं की तरह ही, कि आंख के इशारे से सारा कार्य करते हैं। इशारा मिला ऊपर चलो तो ऊपर जाएंगे, नीचे उतरो तो नीचे आएंगे, दाएं जाओ तो दाएं, बाएं जाओ तो बाएं। वहां कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि दिमागी एक्सीडेंट ही नहीं। क्योंकि वहां कोई कमजोरी ही नहीं। ये मकान बनाना, महलमाड़ियां बनाना, यानी कि वहां दरकार ही नहीं। जिसे नेचर कहो, कुदरत कहो, वो पहाड़ों में ऐसी रहाइश की उत्तम प्रबंध कर देती है जहां सब कुछ मुहैया हो जाता है। तो देखो, आज की दुनिया में ये महलमाड़ियां बनाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन महलमाड़ियों को तो प्रकृति जब तामसी रूप पकड़ेगी कुदरत, तो 2-4 झटकों में ही उड़ाई देगी। ताश के पत्तों की तरह महलमाड़ियां उड़ जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से, अर्थक्वेक से। क्योंकि मानवीय प्रकृति, मानवीय नेचर इस तमो प्रधान दुनिया में तामसी बन गई, इसलिए नेचर भी तामसी बन जाती है और भूकंप लाती है। सत्युग त्रेता में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। मनुष्य आत्माएं, जिन्हें देव आत्माएं कहा जाता है, वो सात्विक नेचर की होती है। इसलिए प्रकृति भी सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। वहां पेट की कमाई करने की भी चिंता नहीं। 24 घंटे अनवरत आनंद ही आनंद। जो आज का मनुष्य भी चाहता है, ये पेट के बंधन से कैसे छूटे। तो वो कोई वहां इंजीनियर आदि थोड़े ही होते हैं। वहां तो ढेर की ढेर जमीन पड़ी हुई है। तो हमको ऐसा मकान बनाना है, तो जरूर तुम जानते हो
कि कल्प पहले जैसे वहां मकान तुमने बनाया है, जैसे सतयुग की रस्म रिवाज पास्ट हो गई है वैसे ही होगा। कोई भी तुम्हारे से पूछे वहां मकान कैसे बनेंगे, तो रस्म रिवाज वहां सतयुग की थी वो ही फिर से रिपीट होने की है। इन बातों को पूछने की दरकार ही नहीं है। कभी कोई पूछते हैं वहां बच्चा कैसे पैदा होगा, ये भी पूछने की दरकार नहीं है। अरे वहां तो श्रेष्ठाचारी देवताएं होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से कोई भ्रष्टाचार का काम करते ही नहीं। भ्रष्ट इंद्रियां भ्रष्ट क्यों कही जाती हैं? क्योंकि दुख देने का भ्रष्ट काम करती है। भ्रष्ट काम करने वालों को दुर्योधन दुशासन कहा जाता है। राक्षसी कर्म करने वाला कहा जाता है। तो वहां तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं, ज्ञान इंद्रियों का आचरण करते हैं। क्या भ्रष्ट इंद्रियों से ही सुख लिया जा सकता है? ज्ञान इंद्रिय आंख नहीं है, आंखों से सुख नहीं लिया जाता। लिया जाता है या नहीं लिया जा सकता? तो राक्षसी सुख में फंसने की क्या दरकार है? परंतु ये भारत देश और ये भारत में बसने वाली आत्माएं, ये सब मातृ देश की हैं। एक भारत ही मातृ देश गया हुआ है, दूसरे देश मातृ देश ही नहीं कहे जाते हैं। जो माता होती है वो सहनशील होती है, इसलिए घर परिवार में 10 बच्चे भी होंगे, छोटे से छोटा बच्चा खोटे से खोटा भी होगा, तो भी उसको सहन करती है। ये सहन करने का गुण भारतवासियों में समाया हुआ है, खास करके भारत की माताओं में। इसलिए विदेशी माताएं तो फौरन तलाक दे देती हैं, डाइवोर्स दे देती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या नहीं होता? सहन नहीं होता। यहाँ भारत की माताओं के रग रग में सहनशीलता समाई हुई है। ये तो विदेशियों का प्रभाव हो गया है कुछ वर्षों से, खास करके कलयुग में, मध्य कलयुग आते आते इन मुसलमानों का राज्य हुआ, अंग्रेजों का राज्य हुआ, तो यथा राजा तथा प्रजा बन गई। भारतवासियों का स्वभाव संस्कार विदेशियों जैसा बन गया। इसलिए भारत की माताओं ने भी, जो कच्ची कच्ची माताएं थी, उन्होंने विदेशियों के स्वभाव संस्कार को धारण कर लिया। तो माता के संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा।
अभी तुम बच्चों ने देख लिया कि बरोबर सतयुग को सत्य का युग कहते हैं। सत्य एक भगवान है। ये सत्य युग भगवान का रचा हुआ युग है। कलह युग है, कलह क्लेश बढ़ाने वालों का युग। देह अभिमान के कारण कलह क्लेश बढ़ता है। भगवान है विदेही, देह अभिमान से बिल्कुल परे, एकदम आत्माभिमानी 100%, सदा काल के लिए आत्माभिमानी। तो दुख होने का सवाल ही नहीं। देह अभिमानी धर्म पिताओं की जो रचना है, उन धर्म पिताओं के द्वारा, उनकी रचना के द्वारा इस दुनिया में दुख दर्द बढ़ता रहा। इसलिए कलयुग आते आते कलह क्लेश का संसार, लड़ाई झगड़े का संस्कार, मारा मारी का संस्कार बढ़ गया। सत्य की रस्म रिवाज को तो मनुष्य जानते हैं। वहाँ हीरे महल बनते हैं, वहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवताएं गाए जाते हैं। तो जो उनकी रस्म रिवाज होगी, उस रस्म रिवाज के अनुसार ही वो बादशाही चलती है। वो आत्माएं तो जब वहां जाएंगी संपन्न होकर, और वो जो भी हमको राजाई चलानी है वो ड्रामा में नूद है आत्मा में, वो आत्माएं आप ही वैसा कार्य करेंगी, क्योंकि उन आत्माओं में वो सतयुग का सारा पार्ट भरा हुआ है कि हम जाकर के मकान कैसे बनाएंगे। वो भी पार्ट है, कैसे मकानों में रहेंगे, कैसे राजाई करेंगे। ओम शांति।